छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब वीरान हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया था। कहानी की शुरुआत, रागिनी एक साधारण सी लड़की थी जो कस्बे के कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वह अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात आदित्य से हुई जो बड़े शहर से आया था। आदित्य की रहस्यमय आंखों और गंभीर स्वभाव ने रागिनी को उसकी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन आदित्य का अतीत उसके साथ था। वह एक शातिर गैंगस्टर था जिसने अपनी पहचान छिपा रखी थी। उसे पुलिस और उसके दुश्मनों से बचने के लिए इस छोटे से कस्बे में शरण लेनी पड़ी थी। रागिनी को आदित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्यार और साजिश। एक दिन रागिनी ने आदित्य को हवेली के पास जाते हुए देखा। जब उसने उसका पीछा किया तो उसने आदित्य को कुछ लोगों से मिलते हुए देखा। ये वही लोग थे जिनके बारे में पूरे कस्बे में डर फैला हुआ था। रागिनी को शक हुआ, लेकिन वह आदित्य से कुछ पूछ नहीं सकी। आदित्य के दुश्मनों ने उसे खोज लिया और कस्बे में एक बड़ी डकैती की योजना बनाई। इस योजना में आदित्य को भी शामिल होना पड़ा, लेकिन वह अब रागिनी से प्यार करने लगा था और उसका अपराधी जीवन छोड़ना चाहता था। सच्चाई का सामना। रागिनी को आदित्य के असली चेहरे का पता चला। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी आदित्य के लिए धड़कता था। आदित्य ने रागिनी से वादा किया कि वह खुद को बदल लेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। डकैती के दिन आदित्य ने पुलिस को खबर देकर अपने ही गैंग के खिलाफ जाल बिछा दिया, लेकिन उसके साथी इसे भांप गए। हवेली में गोलियों की गूंज सुनाई दी। आदित्य ने रागिनी को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन रागिनी ने इनकार कर दिया। अंत, आदित्य और उसके दुश्मनों के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस ने गैंगस्टरों को पकड़ लिया, लेकिन आदित्य बुरी तरह घायल हो चुका था। रागिनी ने उसे अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे प्यार किया रागिनी, लेकिन मेरी दुनिया ने हमें कभी साथ नहीं रहने दिया, आदित्य ने कहा और अपनी आखिरी सांस ली। रागिनी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कस्बा आज भी उस मोहब्बत और क्राइम की कहानी को याद करता है जो हवेली की दीवारों में गूंजती है।